Good morning, Suraj. Good morning, Prashant. Good morning, sir. Morning, sir. So how are the classes going on for the past 2 days? सारे हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं हुआ? हाँ सर, अभी सब हो गए क्लास 2 दिन से। Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. So अच्छी बात है कि सारे क्लासेस आपके हो रहे जैसे आपने बताया, और मैं वही टाइम टेबल ही देख रहा था आपका। आज आपका एप्टीट्यूड का क्लास है, तो एप्टीट्यूड के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज जो है आपके ग्रुप में संदीप सर को जोड़ा हुआ है। आई थिंक संदीप सर ने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया है ना, लास्ट टाइम में? नहीं सर। No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है। सो बीच में कुछ चेंजेस हुए थे। आई थिंक मुझे जहां तक याद है पिछला क्लास आपका अनुराग सर ने लिया था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड संदीप जी लेंगे। और उन्होंने अभी ग्रुप में अपना गूगल क्लासरूम शेयर किया हुआ है, सो उसको अटेंड करिएगा, ठीक है? Yes. यस सर। और बाकी अभी दो लोग पिछले क्लास में थे कि नहीं थे? शुड वी स्टार्ट? अभी तक सूरज, प्रशांत और कोमल 3 लोग हैं। तो आई होप वो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, हम लोग अपनी बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक छोटे टॉपिक को आज कवर कर लेते हैं। 2 टॉपिक्स बाकी है यूनिट 1 में, एक हमारा है कंप्यूटर विजन के बारे में और दूसरा है एनएलपी के बारे में। दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वैसे तो अगर अपने आप में एरिया देखो तो ये बहुत बड़ा है, और एज एन इलेक्टिव या एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट ये अपने आप में कंप्यूटर विजन और एनएलपी ये दोनों एक सब्जेक्ट है इनफैक्ट, जिसको लोग पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, बट आपका एक यूनिट का एक पार्ट है। So we are just going to have an overview of it, what exactly these terms are. आज मैं कंप्यूटर विजन को डिस्कस करूंगा और साथ में यूनिट 2 को थोड़ा सा अगर समय रहता है तो शुरू कर दूंगा, और एनएलपी को मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है इसलिए क्योंकि मैं कुछ स्लाइड्स में चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो स्लाइड्स का चेंजेस आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएंगे या आज ही हो जाए, तो उसको मैं बाद में कर दूंगा फिर से कल या परसों। और बट एक यूनिट 2 का बेस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इन 2 टॉपिक्स को आज कवर करते हैं, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर विजन? आपके मन में क्या आता है जब आपको ये नाम सुनाई देता है कंप्यूटर विजन? व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर विजन अकॉर्डिंग टू यू? आप अपने जो वर्ड्स हैं एज अ लेमैन बताओ, कोई वो नहीं है। ये बात ट्रू है कि इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी भी लगेंगी बाद में अगर आप डीप में जाएंगे जो
मॉडलिंग वगैरह करनी पड़ती है या मैथमेटिकल पार्ट भी आता है, बट उन सब चीज़ों से हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा जो एक कंसर्न यहाँ पर है कि वो एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कंप्यूटर विजन होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब ठीक है उस तरीके से नहीं आ रहा है, बट आपको एज अ लेमैन आपको क्या समझ में आ रहा है, आई बिलीव you can just share your views, your thoughts, what exactly is computer vision, और उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हें लगता है कि कंप्यूटर विजन अगर होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उस केस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कुछ व्यूज मैं जानना चाहता हूँ जो आपके मन में आ रहे, वन बाय वन तीनों लोग आप बात बता दो। सर कंप्यूटर विजन मतलब मेरे हिसाब से जैसे जब कंप्यूटर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, मतलब क्या है, लाइक जैसे सर फेस रिकग्निशन आई थिंक एग्जांपल हो सकता है इसका कंप्यूटर विजन का मतलब। तो देख पा रहा है कि क्या है। आप लोग कैमरा ऑन कर लो बेटा, जब मैं स्लाइड कर लूंगा ऑन तो आप ऑफ कर देना, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप लोग अभी कैमरा ऑन कर लो, बाद में जब स्लाइड्स चलने लगे थे तब भले आप बंद कर दो। ठीक, तो जैसे अभी प्रशांत ने बताया कि ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करना, और आपने एग्जांपल क्या दिया बेटा? तो मैंने फेस रिकग्निशन का एग्जांपल दिया था। फेस रिकग्निशन का एग्जांपल दिया, या इवन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कैमराज अब अपने मोबाइल फोन्स का, तो मोबाइल फोन में आज के समय में फेस रिकग्निशन कॉन्सेप्ट आया हुआ है। सो दैट इज सम टाइप ऑफ विजन, शुड वी से इसको हम विजन कहेंगे, या हम इसको रिकग्नाइज कर लें ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रीवियसली जो स्टोर्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उस पैटर्न को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंप्यूटर विजन का पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, एज पर प्रशांत। कोमल, जो भी हो एक लाइन में आप बता दो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ही। मेरे हिसाब से कंप्यूटर विजन में सर कि कुछ कंप्यूटर अपने हिसाब से कुछ डिसीजन सर वो ले सके। ठीक है, ठीक है, सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सर इसको फॉर एग्जांपल सर टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार जो है सर, हाँ हाँ मींस कार के सामने मींस कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सर मतलब किस कुछ समझ के सोच कर कुछ डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए उन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक बात है, यानी कि हमें डिसीजन लेने में एक पर्टिकुलर एजेंट के लिए मदद भी करेगा। सामने एक अचानक कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट है, और अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे हैं तो ये डिसीजन होना चाहिए उस सेल्फ ड्राइविंग कार को कि उस चीज को थोड़ा सा रुके या स्केप करे, क्या करना है, जो डिसाइड करना है। ऑल दीज पार्ट्स आर देयर। इससे तो एक चीज ये लग रही है कि इट इज समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ना। अगर हम विजन की बात करते हैं सो वी आल्सो रिक्वायर सम टाइप ऑफ हार्डवेयर जो फैसिलिटेट करेगा, और उसके फंक्शनिंग को प्रॉपरली करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर उसमें मदद करने वाला है। वो दोनों चीजें चाहिए। ठीक है अक्षित, आप अपने व्यूज बेटा दे दो। अक्षित बेटा आप हो ना, अभी थे तो। जी बेटा अक्षित, कंप्यूटर विजन आपके हिसाब से क्या है? कंप्यूटर खुद का डिसीजन ले। ठीक है, और सर यस सर, ठीक है, तो मोर और लेस जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो लगभग दूसरे शब्दों में ही सही एक दूसरे से साथ वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको जो आज समझेंगे वो इसमें ज्यादा लॉजिकल चीजें मैं अभी नहीं ला रहा हूँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ, बस बेसिकली आपके पास इतना सफिशिएंट चीजें हो जाएं जिससे कि अगर कहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को लिख सके। ये जो दो पार्ट्स हैं कंप्यूटर विजन और एनएलपी, इन दोनों को लेकर मेजॉरिटी ऑफ सवाल जो जितने भी आए हुए हैं वो अभी तक
आए हुए हैं इस तरीके से, जो कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। तो इसको जो है हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं करेंगे कि हम लोग इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग और ये सब चीजें करें, रैदर हम इसमें इस प्रकार से डिसीजन लेने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं जहां पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझ सकें कि आखिरकार ये होता क्या चीज। ठीक है, तो जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, जो आप लोगों ने अभी तक डेफिनेशन को जस्ट डिस्कस किया हुआ है, उसी चीज को हम लोग फर्दर बताते हैं। आपने 2-3 चीजों को बताया हुआ है और आप पाएंगे कि जो 2-3 चीजें आप बता रहे हो वो कहीं ना कहीं इन डेफिनेशंस में आ रही हैं। जैसे हम पहले विजन को बात करते हैं, विजन के बाद हम जब कंप्यूटर विजन को देखेंगे तो हम उसके वेरियस एस्पेक्ट्स, उसके वेरियस प्रोसेसर पे बात करेंगे। सो विजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच descriptions of physical scenes are inferred from images of them। जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो चीजें हमें मिल रही हैं सामने, जो चीज हमें पता चल रहा है, उस चीज को हम लोग उन सीन्स को हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अगर ये देखो तो जो हम देखते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो क्या होता है, वो 3D इमेज होता है, 3D फॉर्म में होता है। और जो चीज आप सिस्टम पर देखते हो, वो सिस्टम पे जो चीज आती है वो 2D फॉर्म में होती है, बट उस 2D को आपको इस प्रकार से दिखता है जिससे कि आपको 3D के रूप में दिखाई देना शुरू कर दे। तो विजन क्या चीज है, उन फिजिकल सीन्स को आप इमेज के फॉर्म में आप उसको विजुलाइज कर सको, उसको आप समझ सको। अभी आपने फेस रिकग्निशन का आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया हुआ था ना। अगर फेस रिकग्निशन में देखें तो हमारे पास फेस में क्या है, आप अगर देखोगे तो अलग अलग ये जो पॉइंट्स हैं ये पिक्सेल्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जब पैटर्न को मैच किया जा रहा है, एक बार हमारे पास जो एक इमेज है पूरे फेस की, वो चीज जो स्टोर है, तो ये देख रहा है कि जिस तरह से जितनी दूरी पे अलग अलग पिक्सल्स हैं, जब सामने हम अपने कैमरा को लाते हैं, क्या वो चीज उसी प्रकार से सेम तरीके का इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से ये पैटर्न मैचिंग यहाँ पर हो रहा है, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं एक फेस रिकग्निशन के रूप में। ठीक है, तो विजन की जब हम बात कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल सीन्स को इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं। It is a process that produces from images of the external 3D world description that is useful to the viewer and not cluttered by irrelevant information। तो अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करता हूँ, तो जिसमें कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो जा रहे होते हैं, उसके साथ साथ उसमें काफी ऐसी भी चीजें होती हैं जो इररिलेवेंट होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। So noise is that data which is not relevant for us, but वो in between transition from one particular point to the other point ही चली जाती है। उसी तरीके से अगर हम इमेज को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अब आपके पास एक रोबोट है और रोबोट देख रहा है एक ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट क्या चीज है, से एक कैट है, तो उसे कैट दिखना चाहिए। अब पता चले नॉइज की वजह से उसे वो कैट पिक्चर जो दिख रही है, इंस्टेड ऑफ दैट वो किसी और एनिमल के रूप में वो एक डिसीजन को ले रहा है। तो दैट ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साथ में कुछ नॉइज के फॉर्म में चीजें उसके पास आई होंगी, और इस चीज को जो है इररिलेवेंट चीज जो आ रही, इसको फिल्टर करने की जरूरत होगी। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग चीजों को देख कैसे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 3D, और उस चीज को जो यूजर के लिए, जो व्यूअर के लिए जो यूजफुल है, उसमें जो क्लटर, इररिलेवेंट नॉइज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको फिल्टर करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें, जो अभी तक हम लोग ने बात किया है विजन में, क्या क्या चीजें चाहिए, हमें डेटा को कैप्चर करना है, पिक्चर को कैप्चर करना है, यानी एक पार्ट आ गया हमारे पास चीजों को एक्वायर करना। एक्वायरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द वेरियस डिटेल्स और द पिक्सल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करने के बाद, जैसे अभी हमने कहा कि जब हमारे पास कुछ पिक्सल्स के फॉर्म में आ गए, या हम फेस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं मोबाइल में, तो हमें ये दिखना चाहिए ना कि जैसे मैंने अपने मोबाइल को अपने सामने लिया हुआ है, तो ये जैसे पहले मैंने इसको सेव किया हुआ था वैसे ही तो मुझे दिखना चाहिए, सेम तरीके की चीज। तो अगला जो स्टेप आता है, दैट इज आफ्टर एक्वायरिंग द डेटा, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड। और जब प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं वो फिल्टरिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा, जो इररिलेवेंट चीज होगी, और ये फिल्टरिंग वाले पार्ट जो आएगा कहाँ पे जुड़ेगा, वो एनालाइजिंग में आएगा। एनालाइजिंग में
हम उसको देख रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास डेटा आया हुआ है और उसको प्रोसेस किया गया है, फर्दर रिफाइन किया गया है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, और एनालाइज करने के बाद वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेजेस व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कैट है, तो देखना चाहिए कैट ही तो है, इट इज नॉट समथिंग एल्स। अंत में जो आप लोगों ने 2-3 लोगों ने जो एक डिस्कशन के दौरान एक बात किया, इट शुड हैव द डिसीजन मेकिंग पार्ट आल्सो। तो डिसीजन मेकिंग किस चीज का हो कि जो ऑब्जेक्ट, जो चीज दिख रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई तो किया जाए, ठीक है। एंड इन जनरल हाई डायमेंशनल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड in order to produce numerical or symbolic information that, for example, in the form of decisions. तो देख रहे होगे जो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो वही बातें कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटर विजन के डेफिनेशन में और उसकी चीजों में आ रही है। बट जो अलग अलग स्टेप्स आ रहे हैं, ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करो, आपको कैप्चर करना है। कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ? एक्वायर करना है। एक्वायर करने के बाद प्रोसेसिंग वाला पार्ट आएगा, प्रोसेसिंग के बाद एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद हमें प्रॉपर तरीके से एक डिसीजन लेना है कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो है क्या चीज, यानी कि हमें इमेजेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। यहां तक किसी को पूछना है कुछ, कि यहां तक हम लोग क्लियर हैं अभी? क्लियर है। ठीक है सर। सो इसको हम कहते हैं इमेज अंडरस्टैंडिंग भी, क्योंकि हम पिक्सल्स को प्रॉपर तरीके से कैप्चर करके, उसको समझ के, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद एक डिसीजन ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। सो कंप्यूटर विजन, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो नोन एज इमेज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ डिसिप्लिन जिसके थ्रू हम लोग वी ट्राई टू, इट स्टडीज हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट, interpret and understand the 3D scene from its 2D images in terms of properties of the structures present in the scene. तो जो चीजें विजुलाइज हो रही होती हैं वो तो 3D है, जब कैप्चर किया गया और अब आप जब सिस्टम पर देख रहे हो तो वो 2D की तरह होने लगता है, और उस चीज को फिर आप जो है एक क्या डिसीजन लेने की जरूरत हो रही, आखिरकार जो सीन दिख रहा है वो है क्या चीज, आफ्टर द वेरियस प्रोसेसेस। सो यू कैन सी, तो हम लोग यहां पर जो चीजें कैप्चर कर रहे हैं उनको एक मॉडल के फॉर्म में विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर इसी से अब एक जुड़ा हुआ दूसरा सवाल उभर के आता है, अगर हमें कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन समझ में आई है तो वो क्या आता है कि इसको अगर समझना है प्रॉपर तरीके से तो इसमें कौन कौन से रिलेटेड फील्ड्स का मिक्सचर कंप्यूटर विजन आ सकता है, क्या लगता है आपको? इसमें कौन कौन से फील्ड्स बीच में आ सकते हैं? कोमल, कंप्यूटर विजन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फील्ड्स, और कौन कौन से आ सकते हैं? सर इसमें हाँ, जो मन में आ रहा है बेटा आप बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो अभी हम आपको बताएंगे ही। तो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्यों? क्योंकि हाँ, मशीन लर्निंग एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। किस लिए? सर जब वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके बाद वो समझ रहा है ना कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो बेसिकली वो सीख रहा है, एक तो हम कह सकते हैं, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। तो एक फील्ड जैसे आ गया मशीन लर्निंग, और अगर इस मशीन लर्निंग तो थोड़ा सा प्रिसाइज चला जा रहा है हम लोग यहाँ पर लर्निंग की जब बात कर रहे हैं तो एक कैपेबिलिटी हो रही है चीजों को अपने आप सीखने की, तो ये एक मशीन लर्निंग वाला पार्ट आ गया। मॉडलिंग वर्ड मैंने अभी यूज किया था, तो मॉडलिंग जब कभी भी यूज होती है तो फिर और क्या चीज आता है जिस क्षण हमने मॉडलिंग वर्ड बोला? तो मॉडल का मतलब क्या है? किसी चीज को जो आप देख रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। यस सर। तो जब हम मॉडलिंग वर्ड को बोलते हैं तो अपने आप एक दूसरी फील्ड मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विजन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मैथमेटिक्स आ रही है, मशीन लर्निंग तुमने बात किया हुआ है, आ रहा है, और हमने अभी जब अर्लियर डिस्कशन किया था तो ये बात बोली थी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ रहा है, बिहेवियरल साइंस भी आ रहा है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव साइंस के रूप में हम लोग कह सकते हैं,
और जब हम लोग बात आगे करेंगे तो न्यूरल नेटवर्क्स भी जो इंस्पायर हुआ है वो बेसिकली न्यूरॉन्स और उन सब चीजों से जिससे हम लोग विजुलाइज करते हैं, इन सब चीजों से करते हैं. सो यू कैन सी दैट द कंप्यूटर विजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फील्ड्स, combinations of fields such as mathematics, you have said, just correctly mentioned, machine learning, computer science, electrical engineering, mathematics, cognitive science, biology, and so on. Or it is basically a combination of both hardware as well as software. So the ultimate goal जो हमारा है कंप्यूटर विजन का, जिसके बेसिस पर हम डिसीजन बाद में ले रहे हैं, वो ये है, इट्स गोल इज टू मॉडल और रेप्लिकेट the things which it is able to visualize, जो कि हमारे लिए जो हम नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और वो जो चीज है वो हमें कंप्यूटर किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के थ्रू से हम उस चीज को देख सकें. ठीक है, तो अगर हमने अभी कंप्यूटर विजन के बारे में बात किया हुआ है तो शायद डेफिनेशन क्लियर हो गई, कौन कौन से फील्ड्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ये क्लियर हो रहे हैं. बट अगर अभी मैं ह्यूमन विजन की बात करूं तो ह्यूमन विजन का तुम्हें क्या लगता है, क्या लिमिटेशन है जिसके थ्रू कंप्यूटर विजन उसको ओवरकम कर सकता है? आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ अस एज अ ह्यूमन बीइंग व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग थिंग्स? हमारे अंदर भी कोई लिमिटेशन है? हमारा सब जैसे पास्ट डेटा जैसे कि हम लोग के पास रहता है, इतनी जल्दी हम लोग मतलब उतना सारा नहीं रख सकते, मतलब जैसे कंप्यूटर है सर उसके पास सब सेव हो सकता है. हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. जैसे का इतने सारी चीजें हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन ले सकें. ठीक है, एक एस्पेक्ट में एग्री कर रहा हूँ. और कोई? बेटा मैं थोड़ा सा इसलिए धीमे धीमे कर रहा हूँ, जैसे मैं इंटरेक्टिव चाहता हूँ ना, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, तो उससे क्लैरिटी बढ़ती है. तो परफॉर्मेंस भी एक हिसाब से देखा जाए तो एक एस्पेक्ट हो सकता है. ओके, तो मशीन परफॉर्मेंस ज्यादा मतलब ज्यादा प्रिसाइज होगी. मशीन की बात करते हैं वो ज्यादा प्रिसाइज भी होगी. तो कभी कभी हम लोग कहते नहीं है, जैसे अभी आपने भी बताया कि मेरे पास जो एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है वो मेमोरी लिमिटेड है. कभी कभी हम किसी को देखते हैं तो अचानक पता चलता है अरे हमने कहीं किसको देखा था, वो ध्यान नहीं रहता है. बट अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर विजन का, जो कि उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में शायद जो ये लिमिटेशन है ह्यूमन बीइंग की, ये ओवरकम हो जाती है. So there is a limitation of human vision because we are having a limited memory. हम लोग चीजों को जल्दी थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रखते हैं, समय के साथ वो चीजें धूमिल हो जाती हैं. So we cannot remember what exactly we had seen say few months back. या तो बार बार हमने उसको देखा हो और हमारे साथ वो रेगुलर टच में हो, बट ये लिमिटेशन जो है एक हार्डवेयर के फॉर्म में अगर देखें, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या एक सिस्टम के फॉर्म में एज अ कंप्यूटर विजन, ये ओवरकम हो जाता है. ठीक है, आई होप यू एग्री विद दिस. ठीक है, दूसरा, यस सर. हाँ, दूसरा जैसे हम लोग साउंड की बात करें तो साउंड की जो रेंज होती है हमारे पास, उसको सुनने की भी एक लिमिटेशन होती है. मैं हर तरह की आवाज नहीं सुन सकता हूँ आपके आस, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम कुछ चीजें जो है जिनका रेंज थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, जो हर्ट्ज में आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, उसको नहीं करता हूं. उसी तरीके से स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमन बीइंग का कुछ लिमिटेशन होता है. So for a human being, there is a limited, some type of limitation for a visible spectrum. शायद इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं with the help of hardware and software, computer vision. जैसे हम लोग बात करते हैं बॉर्डर्स पे, तो बॉर्डर्स पे अगर हमारी आर्मी है तो अंधेरे में तो हमें नहीं दिखता है कि मान लेते हैं कोई अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है, बट वहां पर ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, चाहे उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जहां पर अगर कोई मूवमेंट होता है तो ये पता चलता है कि उस मूवमेंट की वजह से कि वहां पर कोई है या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. वहां पे अगर तुमने देखा होगा न्यूज चैनल्स में तो कभी कभी रेड रेड दिखने लगता है या कुछ होता है, या आप अपने लाइब्रेरी में जाइए कॉलेज में, तो अगर कभी आपने वो देखा है जहां पर वो स्क्रीन है
हर रूम में कैमरेज लगे हुए हैं, और अगर कोई मूवमेंट होता है जरा सा भी तो एक वहां पे एक छोटी सी चीज वो डिप वो मतलब ब्लिंक करने लगती है। तो अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो पता चल जाता है। वो शायद नॉर्मली हमें अपने इंडिविजुअल अंधेरा है, जैसे भी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल हमारे पास एक लिमिटेशन है, हम हर तरह के स्पेक्ट्रम को विजुलाइज नहीं कर सकते, और इस चीज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। ठीक है, एग्रीड? तीसरा, हमें कभी कभी कुछ चीजों का भ्रम होने लगता है, इल्यूजन होने लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की अपनी खुद की लिमिटेशन है, और ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन की वजह से लगने लगता है कि ये चीज तो हमने जो देखी थी शायद ऐसी है। हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, बट अगर कोई प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और कैप्चर हो रहा है और वो इमेज पहले से मान लेते हैं हमारे सिस्टम के पास स्टोर्ड है, तो उसको जो है मैच करके शायद बेटर एक साइंटिफिक तरीके से बताया जा सकता है कि क्या चीज जो है वो विजुलाइज हो रही है, क्या चीज है वो दिख रहा है। तो ह्यूमन विजन के अंदर एक तीसरी लिमिटेशन है, वो है इल्यूजन का भी। वो कभी कभी उसे भ्रम होता है, कभी कभी उसे इल्यूजन होता है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जहां पर ह्यूमन विजन के लिमिटेशंस हैं। जैसे वी हैव एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव लिमिटेड मेमोरी। As an individual, we may tend to have some illusion of certain things, and apart from that, हमारे पास जब हम विजुलाइज कर रहे हैं चीजों को, हमारे पास खुद लिमिटेशन है या लिमिट, हम लोग जो स्पेक्ट्रम हमें जो दिखता है, हमें प्रॉपर तरीके से सब चीजें नहीं देख पाती हैं, सारी चीजें हम लोग नहीं देख पाते हैं। So we have some type of limited to visible spectrum. ठीक है? So इन चीजों को ओवरकम किया जा सकता है with the help of computer vision. Right? Any question till this point? या आपके मन में कोई व्यूज या थॉट्स आ रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए। Anything? हाँ कोमल, बताओ बेटा। कोमल बेटा आप अनम्यूटेड हो, बट मुझे आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ, कुछ व्यूज हैं आपके, पूछना है या आगे बढ़े हम लोग? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आई होप सेम चीज बाकी बच्चों के साथ भी है। सूरज, प्रशांत, अक्षित, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने एप्लीकेशंस के बारे में बात किया था। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, आपने अभी ड्राइवरलेस कार की बात किया था, आई थिंक सूरज ने किया था कि, और उसने बताया था ये बात कि ड्राइवरलेस कार के केस में ये विजुलाइज हो जाना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे कंप्यूटर विजन के तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल इमेज एनालिसिस, तो आप देखते होंगे कि जो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं या चीजों कराते हैं, फिर बाद में जो चीजें हैं उसको विजुलाइज करके फिर एक डिसीजन लेने के लिए डॉक्टर्स के पास कुछ सर्टेन चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट कंप्यूटर विजन का भी इंक्लूड होता है। एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, हम अगर देखें तो मेरे पास सैटेलाइट्स हैं, और सैटेलाइट्स जो होती हैं वो ग्राउंड पे बहुत ऊपर से चीजों को देखती हैं और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। खास उन सब चीजों को हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन के रूप में। व्हीकल एक्सप्लोरेशन एंड मोबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, असेंबली, नेविगेशन, मल्टीमीडिया, HCI, तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं आज के समय में जहां कंप्यूटर विजन किसी ना किसी रूप में आ रहा है। HCI का मतलब होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, या कुछ लोग कहते हैं उसको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। ठीक है, जहां पर आमने सामने दो चीजें होती हैं, एक सिस्टम भी होता है और वो विजुलाइज करने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर उसमें सिर्फ विजन का पार्ट भी नहीं रहता, इनफैक्ट उसमें इंटरैक्शन का भी पार्ट रहता है, और वो इंटरैक्शन हो सकता है वो वॉइस के थ्रू है, किसी और चीज के थ्रू। हालांकि उसको हम लोग डील करेंगे फिर बाद में आगे NLP के रूप में। तो अगर एप्लीकेशंस देखा जाए
तो बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर विजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहां पर कंप्यूटर विजन का बहुत सारे और भी जो फील्ड्स हैं वो उनके साथ किस तरीके से कोरिलेशन हो रहा है वो पता चल रहा है। तो इनफैक्ट अगर तुम देखो तो कुछ चीजें आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, कुछ ज्यादा ही हैं, जैसे कंप्यूटर विजन, मशीन विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो अलग अलग थोड़ा सा, बट आपस में चीजें इंटरैक्ट इनका एक इंटीग्रेशन है। और जो फील्ड्स हैं अभी आपने जैसे बोला हुआ था, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। रोबोटिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फिजिक्स विजुलाइज करना है तो लेंस वगैरह तो आएगा ही, तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है, या न्यूरोबायोलॉजी, इमेजिंग, ऑल दीज देयर आर वेरियस फील्ड्स जिनका रिलेशन हमारे कंप्यूटर विजन से हो रहा है। क्लियर है? तो अब कंप्यूटर विजन की हायरार्की को देखते हैं। कंप्यूटर विजन की हायरार्की में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है लो लेवल वर्जन, दूसरा है मिडिल लेवल वर्जन, और तीसरा हमारे पास आता है हाई लेवल वर्जन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कंप्यूटर विजन हायरार्की का, तो 3 हायरार्की के बारे में हमें बात करना है, लो लेवल विजन, मिडिल लेवल विजन एंड हाई लेवल विजन। ठीक है, एक एक करके हम इन पर बात करते हैं, और छोटा छोटा अगर लिखने को आपके पास आए तो जस्ट एक्सप्लेन करने को आ सकता है, दैट डिस्कस अबाउट द हायरार्की ऑफ कंप्यूटर विजन। तो इसमें जो एक आता है आपका लो लेवल विजन। सो यहाँ पर लो लेवल विजन में क्या हो रहा है, इट इज द प्रोसेस फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में एजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे कॉर्नर हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है उन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। दिस एस्पेक्ट इज नोन एज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर विजन हायरार्की, इट इज नोन एज लो लेवल विजन। ठीक है, in the concept of middle level vision we are basically talking about, थोड़ा सा उससे हम बढ़ा रहे हैं, वहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था, अब थोड़ा सा इसको हम और बड़ा करके मैक्रोस्कोपिक पे ले जा रहे हैं। वहां पर अब हम एजेस की बात कर रहे थे, कॉर्नर्स की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल विजन, देन in this particular case we are talking about object recognition, मोशन एनालिसिस और 3D रिकंस्ट्रक्शन। और ये सब होगा किससे, ये होगा उन सब चीजों से जो हमें लो लेवल हायरार्की से या लो लेवल विजन से जो ऑब्टेन हुआ है, उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है अब रिकॉग्नाइज करने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट इज, व्हाट इज द मोशन एनालिसिस, या हम इसको अब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 3D। सो दिस इज नोन एज द मिडिल लेवल विजन। Then the third part which we are having is the high level vision, and this deals with the interpretation of the evolving information provided by the middle level vision, as well as directing what middle and low level vision tasks should be performed. ठीक है, तो एक्टिविटी को देखना, इंटरप्रिटेशन यहाँ हम कर रहे हैं, तो हम किसी सीन को देख रहे हैं, उसमें जब मूवमेंट हो रहा है तो उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जब विजुअलाइज हो रहा है। तो 3 हायरार्की हमें क्लियर हो रही है। एक हो रहा है लो लेवल विजन पे, जहां पर हम लोग अलग अलग जो उसके फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के। जब फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लो लेवल विजन से हमें मिल रहा है मिडिल लेवल विजन, और मिडिल लेवल विजन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मोशन को देख रहे हैं, क्या मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूवमेंट, मोशन का मतलब यहाँ मूवमेंट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम लोग 3D फॉर्मेट्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली वी आर हैविंग उस हाई लेवल विजन जहां पे अब हम इन सब चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि जैसे हमें कोई सीन दिख रहा है तो सीन का मतलब क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया जाए, या अगर हमें मूवमेंट दिख रहा है तो मूवमेंट में हमें उस एक्टिविटी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है और उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर विजन हायरार्की, द हायरार्की इन्वॉल्व्स 3 एस्पेक्ट्स, द लो लेवल विजन, the middle level vision and the high level vision. In the low level vision, it is related with feature extraction. In middle level vision, it is related with certain recognition of the objects. And in the high level
विजन हम उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द सीन इज, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये कंप्यूटर विजन हमारा हायरार्की कहला रहा है। क्लियर है? तो कंप्यूटर विजन हायरार्की में इन 3 एस्पेक्ट्स में हमें बात करनी है। अब हम लोग इसके वेरियस पार्ट्स को बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वैसे अभी जस्ट बात हम लोग कर चुके हैं। तो जो इसका मेथड है, जो इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं, उसमें तमाम चीजें आ रही हैं। जैसे कंप्यूटर विजन सिस्टम मेथड में पहला क्या आता है? इमेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डज द वर्ड एक्विजिशन मीन? What does the word acquisition mean? English word है ना, आता हो बता देना, but what does it mean exactly? ध्यान बता सकते हो आप लोग? Sir, to acquire something. So to acquire something यानी चीजों को लेना। अगर मैं हिंदी में कहूं तो यहाँ पर हम लोग एक्वायर कर कैसे रहे हैं? वी कैन एक्वायर विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर्स, वी कैन एक्वायर विद द हेल्प ऑफ कैमरास। सो जो पहला स्टेप आता है कंप्यूटर विजन में, उसके फंक्शनैलिटी में, सो उसमें पहला जो स्टेप आता है, जो चीज दिख रही है उस चीज को एक्वायर करना, विच इज नोन एज image acquisition. So a digital image is produced. It can be produced with the help of some image sensor. It can be produced with the help of some sensitive camera. It can be produced with some other devices, say ultrasonic cameras or radars, depending upon the sensitivity of the device which we are having, depending upon the preciseness, वो कितना कैप्चर कर पा रहा है उस इमेज को। वो कैप्चर करने के बाद उसको हम जो 3D में दिख रहा है उसको फिर हमारे पास पिक्सल्स के फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है या जो डिवाइस है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो जो पहला स्टेप है इन कंप्यूटर विजन मेथड, दैट इज नोन एज इमेज एक्विजिशन। आफ्टर इमेज एक्विजिशन, नाउ मैंने अभी हम लोग जो अर्लियर जो बात कर रहे थे उसी को एलोबरेट कर रहे हैं। जब हम लोग इमेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, इमेज के साथ साथ बहुत सारी नॉइज भी आ जाती है। नॉइज का मतलब क्या हो गया? नॉइज का मतलब होता है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इन सब चीजों को हटाने की भी तो जरूरत है, और हमारे लिए जो रेलेवेंट डेटा है उस चीज को हमें आपस में रखने की जरूरत होती है। ठीक है? सो ये पर्टिकुलर जो फेज आ रहा है बाद में, दैट इज नोन एज प्री प्रोसेसिंग। पहला था इमेज एक्विजिशन और दूसरा हमारे पास आ रहा है प्री प्रोसेसिंग। सो बिफोर अ कंप्यूटर विजन मेथड कैन बी अप्लाइड, कि डायरेक्टली बताएं क्या है, एक डिसीजन पे आए कि जो हमें दिख रहा है पिक्सल्स के फॉर्म में वो क्या चीज है। प्री प्रोसेसिंग इज वेरी मच नेसेसरी, और प्री प्रोसेसिंग स्टेट में इट प्रोसेसेस द डेटा इन ऑर्डर टू एंश्योर that the unnecessary things which are there, they are basically removed, और एक particular order में rearrange और reorganize चीजों को किया जाए। ठीक है? जिससे कि प्रॉपर तरीके से आगे आने वाले फेज में चीजें पता चल सके। सो नॉइज को रिड्यूस किया जाता है, अगर रिमूव ना कर पाए तो रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन बाद में ना आए और हम उसको डिड्यूस ना करें किसी और के रूप में, और हम अपने इमेजेस को प्रॉपर तरीके से कौन कितनी दूरी पर है, क्या चीज है, उसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते हुए एक स्केल पर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है ना। ये स्टेज हमारा, ये जो स्टेज आ रहा है हमारा, ये कहला रहा है हमारा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है बेटा, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने आई होप अटेंडेंस अपनी डाल दी होगी चैट बॉक्स में, पहली बात। दूसरी बात ये कि आई एम जस्ट सीइंग द क्लॉक, हमारे पास लास्ट का 1 मिनट है, ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप तुरंत फिर से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को आज मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है? ओके सर। यस सर। सो यस सर, आई थिंक वी कैन जस्ट फिर से हम लोग मिलते हैं। हम यहाँ पर जस्ट खत्म ही हो रहा है, जैसे टॉपिक को एक्सटेंड करें। ठीक है? विल जस्ट मीट अगेन आफ्टर जस्ट 2 मिनट्स, फिर से स्टार्ट होता है।